नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संधि। संधि चूंकि क्या होती है और संधि के प्रकार कितने होते हैं, यह सब हमको देखना है। चूंकि इसके पहले भी मैं एक क्लास ले चुकी हूँ संधि की। यदि आपके पास वह क्लास नहीं है तो आप मेरे वीडियो पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी आपको संधि बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई गई थी। आज हम देखेंगे प्रमुख रूप से स्वर संधि के भेद। तो देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। चूंकि संधि की परिभाषा में आपको बता ही चुकी थी कि जहाँ दो वर्णों के मेल से नया विकार उत्पन्न होता है वहां पर संधि होती है। वर्ण दो वर्णों के मेल से मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब देखते हैं हम संधि का वर्गीकरण, स्वर संधि का वर्गीकरण। यहाँ पे स्वर संधि का वर्गीकरण देखेंगे। इसको 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब हमको सबसे पहले देखना है दीर्घ स्वर संधि। तो आपकी दीर्घ स्वर संधि कैसी होती है। दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों की जहां पर आवृत्ति होती है और समान स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। समान स्वर होते हैं, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं यहाँ पर अभी आपको समझा दे रही हूँ। जैसे आगे वाले वर्ण में यदि आ आएगा तो पीछे भी आ ही आएगा। छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। आगे वर्ण में यदि आपकी ई आएगी तो पीछे भी आपकी ई ही आएगी। उसे ही कहते हैं समान स्वर। अर्थात समान स्वर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। संधि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि कहते हैं कि यह हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक है और इस कठिन टॉपिक को हमें बहुत ही आसान बनाकर समझना है। तो देखते हैं संधि। सूर्यास्त। संधि को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और तोड़ना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। यदि आपने संधि को बहुत अच्छे से तोड़ लिया तो आपकी संधि कभी भी कमजोर नहीं रहेंगी। सूर्यास्त, इसको कैसे तोड़ेंगे। सूर्य प्लस अस्त, इसका होता है सूर्यास्त। यहाँ पर आपका आ निकल के आता है प्लस यहाँ पर भी आपका आ निकल के आता है, बराबर में हो जाता है आपका बड़ा आ। इसको ही कहते हैं स्वर संधि, जहां पर समान स्वर निकलते हैं। आगे देखेंगे शरणागत। शरण प्लस आगत अर्थात शरणागत। यहाँ पर आपका छोटा आ निकला है और यहाँ पर आपका बड़ा आ। इस प्रकार से आपको संधि बहुत ही अच्छे से तोड़ना आना चाहिए, अर्थात संधि का विच्छेद करना आना चाहिए। अब देखेंगे सूक्ति। सु प्लस उक्ति। यहाँ पर भी आपका छोटा ऊ निकल के आया है और यहाँ पर आपका ऊ निकल के आता है, तो बराबर करने पर ये हो जाता है आपका बड़ा ऊ। इस प्रकार से सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपका यह हो जाएगा। महामात्य। महा प्लस अमात्य। यहाँ पर आपका बड़ा आ निकल रहा है और यहाँ पर आपका आ, दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, बड़ा आ। इस प्रकार से आपकी संधि निकल आती है। नदीस। कुछ संधि आप लोगों को खुद ही विच्छेद करके देखना है। नदी धन ईस बराबर होता है नदीश। आप लोगों को सभी संधियों का विच्छेद करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। यह होती है आपकी स्वर संधि।
यहाँ पर देखेंगे परीक्षा, इसको मैं साफ कर दे रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। अब मैं देखती हूँ परीक्षा की संधि विच्छेद। तो परीक्षा का संधि विच्छेद सही क्या होगा? परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, यह होता है आपका परीक्षा का सही संधि विच्छेद। आप लोग सभी मेरे साथ में संधि जो है उनका विच्छेद करना बहुत ही अच्छे से लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखने से ये ज्यादा अच्छे से आने लगती हैं। अब हमें देखना है दूसरा, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में पीछे के वर्ण में विग्रह स्वर मिलने पर, अर्थात विषम स्वर मिलने पर, अभी मैंने आपको बताया है कि सम स्वर, अब आपको देखना है विषम स्वर। विषम स्वर क्या होते हैं? जैसे कि पहले स्वर संधि में आगे आ आता है, आगे आ यदि आता था तो पीछे भी आ ही आता था। पर आपको गुण स्वर संधि में क्या होगा कि आगे तो आपका आ ई उ आदि शब्द रहेंगे, वर्ण रहेंगे, पर पीछे आपके वर्ण हैं वो बदल जाएंगे। पीछे आपका ई भी आ सकता है और उ भी आ सकता है और रा भी आ सकता है। इस प्रकार से पीछे वाले जो वर्ण होते हैं वह बदल जाते हैं और ये नाम क्या ले लेते हैं? बदलने के बाद हो जाते हैं ए ओ आर। जैसे कि यहाँ पर देखिए आ प्लस ई, ये आगे के वर्ण में और ये आपका पीछे के वर्ण में आएगा, तो इसको मिलाकर आपका बन जाएगा ए। बहुत ही अच्छी से ये समझते जाइएगा, क्योंकि इतनी गहराई से आपको संधियां कोई नहीं पढ़ाता होगा। YouTube पर आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। इतनी बारीकी से आपको एक एक वर्ण का मतलब कोई नहीं बता रहा होगा। आगे देखेंगे, आ प्लस उ बराबर हो जाता है ओ। आ प्लस ऋषि, ऋषि यदि आ जाता है तो उसको कह देते हैं अर। इस प्रकार से ये आपकी गुण स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक होती है। यदि आपने इतना बस याद कर लिया तो आपकी ये गुण स्वर संधि बहुत ही क्लियर हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। पुष्पेंद्र, तो उसका होगा पुष्प प्लस इंद्र। यहाँ पर आपका आ निकल के आता है और यहाँ पर आपकी ई निकल के आई है। इस प्रकार से आपका हो गया है ये ए। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे की संधियां कुछ आप लोग अपने मन से विग्रह करेंगे और कुछ मैं आपको विग्रह करके बताऊंगी, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है और मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। अब देखेंगे परोपकार, पर धन उपकार। यहाँ पे आ निकल के आया है आपका और यहाँ पे उ निकल के आया है, तो क्या हो जाता है ओ। इस प्रकार से आपका ये परोपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अब हमको देखना है लोकोक्ति। ये तो आपने देख ही लिया होगा, तो इसको मैं साफ किए दे रही हूँ। यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण समझेंगे हम। महोदय, महा धन उदय, अर्थात यहां से क्या निकल के आएगा आपका आ और उ। यहाँ पर बड़ा आ है तो बड़ा आ निकल के आ जाएगा। आ और उ के निकलने से क्या हो जाता है ओ। तो इस प्रकार ये हो जाएगा बराबर में महोदय, अर्थात ये आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? नाम पूछ लेते हैं कभी कभार कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो यह आपकी गुण स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से देखेंगे यथोचित, यथा धन उचित,
यहाँ पर आपका बड़ा आ निकल के आ रहा है और यहाँ पर ऊ, तो बराबर में हो जाएगा ओ। इस प्रकार से हो जाएगा आपका यथोचित। तो ये वाले आपको दोनों ही संधि के भाग बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे। अब चलते हैं हम संधि का जो स्वर संधि का तीसरा भाग है उसकी तरफ। तो देखते हैं स्वर संधि का तीसरा भाग कौन सा है। अब हमको पढ़ना है स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वृद्धि अर्थात किसी भी चीज की बढ़ोतरी होना। स्वर संधि का तीसरा भाग है आपका वृद्धि स्वर संधि। हाँ, तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा विच्छेद करने पर दूसरे वर्ण में ए एड़ी आई ऐनक का आई ऐनक हो जाता है और ओ उखली औ औरत का औ औरत हो जाता है। अर्थात यदि हम संधि का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर एड़ी आए पहले शब्द में या आई ऐनक आए, पर होना आपका क्या है, आई ऐनक ही होना है। आगे वाले शब्द में आपका ओ उखली आता है या फिर औ औरत आता है, पर वृद्धि होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, औ औरत ही बन जाएगा। इस प्रकार से यह आपके दीर्घ वृद्धि स्वर संधि को पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है। आप लोग याद रखिएगा और मेरे साथ लिखते भी जाइएगा। अब हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि के कुछ उदाहरण, जैसे कि 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आया, 1 प्लस 1 बराबर 1 1। इसी को कहते हैं स्वर में वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर आपका ए और ए निकल के आ रहा है, इसलिए आपका हो जाता है वृद्धि स्वर संधि। मतैज्ञ, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। मतैक्य का हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। अगला है वनौषधि, वन प्लस औषधि बराबर में हो जाएगा आपका वनौषधि। महोदार्य, महा प्लस औदार्य, औदार्य। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ ए एड़ी है, लेकिन इसकी जब वृद्धि हो जाती है तो ये आई ऐनक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात 2 मात्राएं लग जाती हैं। यहाँ पे पहले से ही आई ऐनक है, इसलिए इसकी वृद्धि होगी तो भी यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। यहाँ पर ओ है, लेकिन जब इसकी वृद्धि हो जाएगी तो वनौषधि 2 मात्राएं आ जाएंगी। महोदार्य, यहाँ पर 2 मात्राएं पहले से ही हैं, अर्थात ये आपकी वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह संधि बहुत ही सरल लगी होगी। अब देखते हैं हम आगे के कुछ नियम। अब हमें देखना है चौथी स्वर संधि। तो चौथी आपकी कौन सी है इसी के अंतर्गत, यण स्वर संधि। इसको थोड़ा सा समझिएगा। यण स्वर संधि में क्या होता है कि आगे के वर्ण में, अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि आगे के वर्ण में आ और ई। अब हमको पढ़ना है यण स्वर संधि। आगे के वर्ण में ई उ और ऋषि के आने पर इनमें किस प्रकार से बदलाव होता है यह हम देखेंगे। तो यदि आगे के वर्ण में आपकी ई आता है तो उसका हो जाता है या और यू। यदि उ आता है तो उसका हो जाता है वा वी वे। ये आप लोग बहुत ही ध्यान से अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, क्योंकि ये कुछ नियम है और इनको हमको याद करना ही पड़ता है। अर्थात यदि ये हमारे यहाँ के वहाँ हो गए
तो पूरी संधि में जो है खिचड़ी पक जाती है। इस प्रकार से हमको ये नियम बहुत अच्छे से याद करने होते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझाना तो आता ही है, पर उनको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको ये वाले टॉपिक जो हैं थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा सरल तरीके से और नहीं बता पाएगा कोई, क्योंकि संधि के कुछ नियम है तो उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं ऋषि का रा हो जाता है। उदाहरण में देखेंगे इसके कुछ। अत्याधिक, इसका हो जाएगा अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर आपकी ई निकल के आती है और यहाँ पर आपका आ निकल के आता है। जब आ और ई के बाद यदि कुछ भी आता है तो क्या हो जाता है, अन्य स्वर आता है तो आपको यहाँ पर या हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया आपका अत्याधिक। आपको जहाँ भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और अच्छे से क्लास बनाकर आपको समझा सकती हूँ। अगला देखेंगे उपर्युक्त। उपधन युक्त, इसमें आपका यहाँ पे ऊपरी आ जाएगा। ऊपरी धन युक्त, ऊपर धन युक्त। चलिए अब हम देखते हैं अन्वय। अनुधन वय, यहाँ पे वा का वा ही नहीं आएगा, यहाँ पे विग्रह करने पर आपका आ आएगा, तभी तो आ का वा में परिवर्तन होगा। अनुधन वय, यहाँ पर आपका ऊ निकल के आता है और यहाँ पर आपका आ निकल के आता है। तो हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी, ऊ यदि आगे हो और इसके पीछे भिन्न स्वर हो तो वा बन जाता है। इस प्रकार से आपका ये बन जाता है वा। अन्वित, हम इसको देखेंगे। अनुधन इत, इसका हो जाएगा आपका अनुधन इत। इस प्रकार से आपका आ जाएगा अन्वित। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। जो भी यहाँ पर उदाहरण ऐसे रह गए हों जो मैंने ना समझाए हों तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं, वह मैं और अच्छे से समझा दूंगी आपको। अब हम चलते हैं स्वर संधि का जो पांचवा भाग है उसकी तरफ और देखते हैं अयाधि स्वर संधि। पांचवा भाग है हमारा अयाधि स्वर संधि। तो इसमें देखिएगा ए एड़ी ऐनक और ओ ओखली अवरत का मेल जब अन्य स्वर से होता है तो क्या परिवर्तन आता है, यह हमको देखना है। तो ए एड़ी ऐनक ओ ओखली अवरत का मेल जब अन्य स्वर से होता है तो ए एड़ी का आय हो जाता है, ऐनक का आय हो जाता है, ओ ओखली का अब हो जाता है, अवरत का आब हो जाता है। इस प्रकार से इसकी भी यह ट्रिक है कि इसमें ए एड़ी का हो जाता है आपका आय, ऐनक का आय, ओ ओखली का अब, अवरत का आब। जैसे कि नयन, तो इसका हो जाएगा ने प्लस अन, नयन बराबर नयन, ने प्लस अन बराबर नयन। अब देखेंगे हम नायक, ने प्लस अक बराबर नायक। अगला देखेंगे हम पवन,
पो प्लस अन, पवन। ये आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रही होंगी, बाकी ये संधि सबसे ज्यादा सरल है। यदि आप पढ़ेंगे थोड़ा सा गहराई से तो ये वाली जो संधि होती है अयादि स्वर संधि, ये बहुत ही सरल है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत ही सरल लगेंगी। पावक, पो धन अक, पावक। तो ये हुए हैं हमारे संधि के स्वर संधि के 5 भेद। इस प्रकार से आज हमने स्वर संधि के 5 भेद समझे हैं और पूरी तरह से इसको कंप्लीट किया। आपको आज की यह क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे यहाँ प्रतिदिन 5 से 6 बजे के बीच जो क्लासेस ली जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।